Hey, hey man, you all right? You need to lie down or something? No. This happens from time to time, old pal. किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है एडवर्ड। इस किरदार को निभाया है सेबेस्टियन स्टेन ने। फिल्म का नाम है ए डिफरेंट मैन। ये एक ब्लैक कॉमेडी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है एरॉन स्किनबर्ग ने। सेबेस्टियन स्टेन को आपने बहुत ही सारी फिल्मों में देखा होगा। हाल में ही वो द अप्रेंटिस में डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर निभाने के लिए बहुत फेमस हुए थे। इस फिल्म में भी उनका काम कमाल का है। एडवर्ड एक ऐसा शख्स जो दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन जब वो उस बीमारी से ठीक होता है तो बहुत पछताता है। एडवर्ड ऐसा क्यों है, इस एपिसोड में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को निभाने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ है और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आस पास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। दोस्तों, इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे और ये बेहद जरूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। एडवर्ड एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो कि एक दुर्लभ बीमारी न्यूरोफिब्रोमेटोसिस से जूझ रहा है। इस बीमारी से उसके फेस के ऊपर ट्यूमर बनता है और पूरा फेस खराब हो जाता है। वो एक्टर है, वो अकेला रहता है और काफी लोनली है। उसका एक जैसा रूटीन है, ऑडिशन देना और रोल के लिए कुछ कुछ सीखते रहना। वो अपने लुक को लेके काफी इनसिक्योर है। वो काफी सारे मेडिसिन ट्राई करता रहता है। एक दिन उसे कोई कहता है कि उसके बीमारी के लिए एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, शायद वो उससे ठीक हो जाए। वो सोचता है, लेकिन इसी बीच देखता है कि उसके साथ वाले फ्लैट में एक लड़की इंग्रिड आई है जो कि प्ले राइटर है। इंग्रिड का कैरेक्टर रेनेट रेंक्सवे ने निभाया है, जो कि अपनी फिल्म द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए बहुत ही फेमस हुई थी और उन्हें उस फिल्म के लिए कांस में बेस्ट एक्टर भी मिला था। आप उस फिल्म का भी कैरेक्टर स्टडी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब इंग्रिड उसके पास वाले फ्लैट में शिफ्ट होती है तो उसके पास आती है और उससे डिटर्जेंट मांगने के लिए आती है। उनकी आपस में पहचान हो जाती है और एडवर्ड उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन अपनी लुक की वजह से बोल नहीं पाता। वो मेडिसिन के लिए तैयार हो जाता है। एडवर्ड के रास्ते में उसका लुक है। उसे लगता है कि उसके सक्सेसफुल एक्टर ना बन पाने का कारण भी उसका लुक ही है और उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कारण भी लुक ही है। और वो इंग्रिड को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा, उसका कारण भी उसका लुक ही है। उसकी जो हालत है सब कहीं ना कहीं उसके लुक की वजह से ही है। जो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन वो ले रहा है वो भी काम नहीं कर रहा है। वो बहुत परेशान है। वो कैसे भी इससे छुटकारा पाना चाहता है। फिर अचानक वो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन काम कर जाता है। उसे फर्क पड़ने लगता है और बिल्कुल थोड़े टाइम में ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक होते ही वो अपनी पुरानी पहचान मिटाना चाहता है और उसका लुक उसमें उसकी बहुत मदद करता है। जब वो देखता है कि उसे कोई पहचान नहीं पा रहा, फ्लैट में आने वाले लोगों और इंग्रिड से कहता है कि एडवर्ड ने आत्महत्या कर ली और लोग मान भी लेते हैं। वो अपनी नई पहचान बनाता है। वो बहुत खुश है और अपने आप को एक नया नाम देता है, गाय। वो एक रियल एस्टेट एजेंट बनता है और बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसका पहला प्यार एक्टिंग है। वो उसे मिस करता है और एक दिन वो ऑडिशन देखता है कि उसके पुराने लुक के हिसाब से है। वो वहाँ अपने पुराने शक्ल का मास्क लेकर जाता है जो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन वाले ने उन्हें दिया था। जब वो वहाँ जाता है तो उसे बोलते हैं कि रियल लाइफ बंदा चाहिए, क्योंकि उनके पास मेकअप के लिए बजट नहीं है। वो उन्हें रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि वो इस बीमारी को करीब से जानता है। वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि इंग्रिड ने ही ये प्ले उसके ऊपर ही लिखा है। और जब वो कहता है कि उसका एक दोस्त था जिसको एक बीमारी थी, इसलिए उसके बारे में उसे बहुत कुछ पता है, इंग्रिड कन्विंस हो जाती है और उसे रख लेती है। लेकिन एडवर्ड सही से डायलॉग याद नहीं कर पाता। फिर अचानक एक दिन रिहर्सल में एक आदमी आता है, ऑसवर्ल्ड, और उसको सेम बीमारी होती है। वो वहां मिलता है और सब उसके दीवाने हो जाते हैं। एडवर्ड को बहुत बुरा लगता है। फिर वो तीसरा आदमी ऑसवर्ल्ड उनके साथ रहने लग जाता है और हमेशा ऑसवर्ल्ड की तारीफ सुन के वो पक जाता है। धीरे धीरे नाटक में उसका रोल छोटा हो जाता है और बाद में बिल्कुल ही खत्म। फिर अचानक एक दिन उसका पैर टूट जाता है। उसको ठीक करने के लिए एक फिजियो आता रहता है और अपने दिमागी हालत से परेशान वो फिजियो को मार देता है और उसको जेल हो जाती है।
एडवर्ड हमेशा अपने आप से जूझ रहा है और अपने अंदर की महत्वाकांक्षा से। वो जो है वो नहीं होना चाहता, वो हमेशा कुछ और होना चाहता है। वो प्यार करता है और वो सनक बन जाती है और उसे वही चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा है। एडवर्ड के रास्ते में उसकी चाहत और वो उसी से बंधा हुआ इंसान है। वो उसको पाने के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन उसे फिर भी नहीं मिलता और अंत में उसे लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। एडवर्ड को जानने का ये सफर कैसा रहा जरूर बताइएगा। इस चैनल को आप देखते रहें और हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।